कुंभ मेला क्षेत्र में एक बाबा जो बहुत चर्चित हुए, जिनको आप अभय सिंह या आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं। अब अचानक उन्होंने मेला क्षेत्र में वो अदृश्य से हो गए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गए हैं। यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहीं पर अक्सर वो लोगों से बातचीत करते थे और यहीं पर उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए, लेकिन अचानक वो यहाँ से अंतर्ध्यान से हो गए। क्यों हो गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ? यहाँ पे बाबा जी जो अंदर हैं, स्वामी जी, उनके कुछ शिष्य यहाँ पर, उनके भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और उन्होंने ही हमको ये बताया कि थे तो यहीं पर, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। कहाँ है किसी को नहीं मालूम। क्या शुभ नाम हुआ साहब? नमस्कार साहब, मेरा शुभ नाम मनोज यादव है साहब। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। तो वो यहीं थे आईआईटी बाबा? हाँ, वो आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा जी यहीं थे 2-4 दिन से। लेकिन कल रात से नहीं है वो। 11:30-12 बजे से नहीं है वो। तो अचानक क्या उनका कुछ मूड बना और वो चले गए या क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो ये मीडिया वालों ने उनके साथ कुछ ज्यादती कर दी, तो उनका वो दिमाग शायद खिसक गया थोड़ा सा। हाँ। बाकी तो मैं क्या बता सकता हूँ, वो बाबा जी है, उनके बारे में कौन क्या को बोल सकता। तो आप कब से उनको ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ? मैं कल सुबह से देख रहा हूँ, ये मीडिया वाले वगैरह सब वो नहीं नहीं, मतलब बाबा जी को कब से देख रहे थे आप यहाँ? बाबा जी तो 3-4 दिन से थे यहाँ पे, शांत थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कल 1-2 दिन पहले से तो ठीक है, एक बार कोई आ गया ठीक है, बातचीत कर ली। लेकिन कल तो मतलब सुबह से सोने ही नहीं दे रहे, बैठने ही नहीं दे रहे। इंटरव्यू 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 असल क्या। में पूरी दुनिया ये और वो मना पे मना कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में कौन था, क्या था, कैसा था, अब जो हूँ या आगे जो होना है उसके बारे में बात करो। लेकिन नहीं, आप पहले क्या थे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हुई है, आप मतलब इतने करोड़ का पैकेज छोड़ के आप वापस ये क्या, ये सब वो उसको मतलब आप बोल रहे थे कि आप ये चेतना है तो ये बात मत करो, कोई फ्यूचर की बात करो, भूतकाल में मत जाओ, आप भविष्य की बात करो। तो वो जब इंटरव्यू नहीं दे रहे होते थे या मीडिया से अलग होते थे, तो आप लोगों के सामने कुछ बोलते होंगे, कहते होंगे नहीं कि वो नहीं, परेशान हो गए हैं क्या, या ऐसा कुछ कह रहे थे वो? वो अपनी नहीं, ऐसा कुछ कह नहीं रहते। वो अपने मस्ती में रहते थे। हाँ। वो एकदम ध्यान में रहते थे हमेशा हाँ। कि जो है सो हमारे भोलेनाथ हैं, ईश्वर हैं, उन्हीं से हम हमारी बात होती है। हाँ। तो वो अपने ही धुन में रहते थे। अच्छा। उनको बाकी क्या लोग पूछ रहे हैं उसके बाद क्या उनको कुछ कहना है, कुछ नहीं कहते थे वैसा कुछ। तो चलते हुए जाते हुए कुछ कहा उन्होंने, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, या बस चल दिए? नहीं बोले, कोई ठिकाना नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, जहाँ महादेव ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे। तो ये कहा जाता है खास तौर से भारत के संदर्भ में कि रमता जोगी और बहता पानी, वो कहाँ जाए किसी को मालूम नहीं होता। और यही कुछ आईआईटी बाबा के साथ हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मीडिया से परेशान हो गए। मीडिया ये जानना चाहता था कि अचानक आईआईटी जैसी जगह से पास आउट एक व्यक्ति अध्यात्म की दुनिया में ऐसा कैसे निकल गया कि उसने एक तरीके से पूरी दुनिया को ठुकरा दिया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने उनको इतने सारे लोगों ने आके पूछा और इतने इंटरव्यूज उनके ले लिए कि एक तरीके से उनका दिमागी संतुलन प्रभावित उससे होता हुआ दिखाई दिया। और अब वो कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं। पूरे दिन आज हमारी ये कोशिश रही कि उनसे एक बार मिलें। क्या वो परेशान हो गए हैं, क्या दुनिया से वो कटे लेकिन दुनिया ने ही उनका पीछा नहीं छोड़ा, ये हम उनसे समझना चाहते थे, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। अब वो कहाँ हैं मालूम नहीं। अभी तक पिछले 4-5 दिनों से वो यहीं थे, और अब आईआईटी वाले बाबा कहाँ हैं, परिवार भी ढूंढ रहा है, दुनिया भी जानना चाहती है, और मीडिया, हम जैसे लोग पूरे दिन ढूंढने के बाद अभी रात के इस प्रहर में भी उनको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा अब यहाँ पर नहीं है। क्या बाबा का यहाँ से चला जाना भी एक संदेश देता है कि वो लोग जो शांति में रहना चाहते हैं और शांति का ही संदेश देना चाहते हैं, उनसे शांति की बातें भी इतनी ना पूछी जाएं कि उनके लिए वो अशांति का कारण बन जाए? इस समय कैमरामैन हरेंद्र के साथ दिनेश गौतम, टाइम्स नाउ नव भारत।